अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू चाहिए और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60, यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पावर 2 है तो इस पर पावर 2 लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 3 है और इसको पावर 2 है तो इसको 2 बार हमें लिखना होगा, तो ये हम लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 और √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3 हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो √3 मल्टीप्लाई √3 है तो ये मिलेगा 3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा ये 4 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस और ये 3 3 जा 9 हो गया डिवाइडेड बाई 4, 1 के नीचे 1 ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम होगा 4 और 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इसमें और फिर जो आएगा 1 9 में मल्टीप्लाई तो ये 9 हो गया, तो 4 9 13/4 ये हो गया। अब इसको होल में ले जाना होगा तो 4 3 जा 12 1, ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3, तो cot 60 की जो वैल्यू है वह है 1/√3 और पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस अब sec 45 का जो कि cos 45 की जो वैल्यू होती है उसी का जस्ट अपोजिट है, तो ये होता है sec 45 की वैल्यू √2, पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, अब यहाँ पे 3 हो गया और पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस यहाँ भी पावर 2 है तो यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब √3 का √3 में कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई √2 में 2 आएगा, अब यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 + 2, तो ये 1 + 2 = 3, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है 2014 बोर्ड में। अभी अगला क्वेश्चन है जिसको वेरीफाई करना है, ठीक है, इसी को वेरीफाई करना है एनी LHS = RHS, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे और LHS है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अब हमें वैल्यू रखना है, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर उसके बाद से cos 30 की वैल्यू रखना है तो ये होता है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू रखना है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस, फिर यहाँ पे भी √3 और 2 2 जा 4, अब दोनों कैंसिल होकर कितना आएंगे, ये आ गया 0। अब हमें RHS भी निकालना होगा, RHS, और RHS कितना है cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया LHS = RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था कि दोनों साइड बराबर आए, तो ये हो गया वेरीफाइड, ये आंसर हो गया। और ये पूछा था 2015 में, मतलब CBSE बोर्ड में आया हुआ है 2015 में।